रिया को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती है और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बहुत खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला और उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो बहुत अच्छा, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पे रब किया और अपने फेस पे लगाया। वो उस मेकअप से खुश थी। राजीव, आके देखो ना, ये शेड मुझ पे कितना सूट कर रहा है। आता हूँ, रुको। जैसे ही रिया वापस मिरर की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को मिरर में अपनी शक्ल नहीं, चुड़ैल दिख रही थी। राजीव, राजीव! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? मिरर में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिख रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ, देर रात तक हॉरर मूवीज मत देखा करो। अब तुम अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, पर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने रिफ्लेक्शन में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव को पकड़कर सो गई, पर अचानक रिया की आँख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल यही है। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो। रिया ने वापस देखा तो वो चुड़ैल गायब हो गई। राजीव ने रिया को पानी पिलाया। फिर रिया वॉशरूम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने मिरर में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी। लगता है मेरा वहम ही था। अगले दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। अरे वाह, मॉल में सेल लगा है तो जाना ही चाहिए। तू एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे मिरर में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने हड़बड़ी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अब भी रो रही थी। रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन जैसे ही रिया ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे में चुड़ैल दिखने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें आराम की जरूरत है रिया, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को बेड पे सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। न जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा वो सहम गई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर बैठ गया है। मैं फिलहाल उससे रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन फिर तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा। तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए और राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है।
आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे मिरर में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज न्यू मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना समय तुम्हें रेडी होने के लिए लगता है उतना तो है। 3 घंटे हैं। अच्छा, मैं 3 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए। मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा, जल्दी करो रिया, वरना शो खत्म हो जाएगा। रिया ने हड़बड़ी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ से बिना मिरर में देखे निकल गई। राजीव और रिया रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने एक कार के मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। राजीव, वो चुड़ैल मेरे अंदर है। राजीव! रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का मेकअप पानी में बहने लगा। रिया, ये तुम्हारा वहम है। देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस मिरर में देखा तो उसका आधा चेहरा अब भी चुड़ैल जैसा दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया। उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे। रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या किया? कितनी महंगी थी वो? वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती हूँ मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, पर रिया को समझ आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज। शूटिंग की दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जो सालों से ट्रंक में पड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक था एक खतरनाक खूनी आईना जिसमें नयनतारा का भूत कैद था। नयनतारा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका सपना था, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर जीतूंगी, आई एम श्योर। हाँ जरूर। नयनतारा के पास एक आईना हुआ करता था जिसमें वो अक्सर अपने आप को देखती थी। नयनतारा अपने सपने को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करती थी। उसे एक्टिंग करता देख सभी लोग दंग रह जाते थे और तालियां बजाते थे। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मजा आ गया नयनतारा। थैंक यू सर। अच्छा, कल का सीन ऊंची पहाड़ी पर है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब समझा देगा। ठीक है सर। अगले दिन पहाड़ी पे शूटिंग करने के लिए सब तैयार थे। नयनतारा ने अपने आईने में अपना मेकअप और हेयर चेक किया। ये लीजिए मेकअप दादा, मेरा आईना आपके पास रखिए। जी मैडम। आईना मेकअप दादा को देकर नयनतारा एक्टिंग करने पहाड़ी के एंड पे गई। ये सुसाइड का इमोशनल सीन था। आंसू लाने के लिए जैसे ही नयनतारा ने अपनी आंखें बंद की, उसका पैर डगमगाने लगा और चीख के साथ नयनतारा सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में नयनतारा की मौत हो गई और उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनने का सपना अधूरा रह गया। आज कई साल बाद वो ट्रंक जिसमें नयनतारा का आईना था वो एक नए सेट पे लाया गया। प्रोडक्शन वाले ने वो ट्रंक खोला। ये आयशा है तो साइड कैरेक्टर और तेवर तो ऐसे जैसे खुद हीरोइन हो। अब इसको भी खुद का आईना चाहिए। प्रोडक्शन वाला आईना ढूंढ ही रहा था कि उसे नयनतारा का आईना मिल गया। उसने वो उठाया।
प्रोडक्शन वाले ने वो आईना आयशा को दे दिया। थैंक यू। उस आईने में आयशा अपना मेकअप करने लगी, लेकिन तभी रूम में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। लगता है लूज कनेक्शन है। फिर विंडोज भी जोर जोर से पटकने लगी और अंधेरे में नयनतारा का भूत उस आईने से बाहर निकला। और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, नयनतारा आयशा में घुस गई। अब आयशा के शरीर में नयनतारा थी। नयनतारा आयशा को सीधा सेट पे ले गई। वो वहीं चेयर लगाकर बैठ गई। आसपास के लोगों को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि आयशा नकचड़ी स्वभाव की थी। और बस तभी आयशा, अब तुम्हारा सीन है। तुम्हारा हस्बैंड 7 दिनों से लापता है। तुम्हें उसके गम में रोना है। ठीक है, पर थोड़ा अच्छे से करना, इमोशनल सीन है। मैंने बोला ना कर दूंगी। डायरेक्टर भी थोड़ा चौंक गया। आयशा कैमरे के सामने गई। रोल, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही आयशा फूट फूट के रोने लगी। ये देखकर डायरेक्टर भी दंग रह गया। राघव, तुम कहाँ हो? लौट आओ जल्दी, लौट आओ। कैमरे का आयशा के चेहरे पे फोकस था और आयशा एकदम रियल एक्टिंग कर रही थी। कट। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एकदम रियल था। थैंक यू सर। डायरेक्टर को थैंक्स बोल के आयशा सीधा रूम में चली गई। अब से आयशा के रूप में नयनतारा एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए आयशा की बहुत तारीफ हो रही थी। जल्द ही उसे हीरोइन का रोल मिल गया। नयनतारा बहुत खुश थी। नयनतारा ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की। मूवी रिलीज हुई और न्यूज़पेपर में उसकी एक्टिंग को सराहा जा रहा था। ये देखकर नयनतारा बहुत खुश थी। वो अब भी आयशा के शरीर में थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने आयशा से पूछा, मैडम, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपकी एक्टिंग में लेट एक्ट्रेस नयनतारा की झलक है। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों? ये सुनकर आयशा के चेहरे पे शिकन आ गई। मैं नयनतारा ही तो हूँ। रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया और आयशा वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद आयशा की कुछ और फिल्म्स रिलीज हुई और उसकी एक्टिंग को सराहा गया। अब उसे और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आयशा नहीं, नयनतारा एक्टिंग कर रही थी। अक्सर अकेले में आयशा नयनतारा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। क्या इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, बेशक। आयशा ने नयनतारा के भूत के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि नयनतारा के भूत ने आयशा को अपने वश में कर लिया था। लेकिन आयशा के डायरेक्टर को उस पे शक होने लगा था। क्या बात है आयशा, आजकल तुम पहले की तरह गपशप नहीं करती, बस काम से काम। सर, एक्टिंग करने आती हूँ, वो अच्छी कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। मैंने एक्ट्रेस नयनतारा के साथ काम किया है और आजकल मुझे उसकी झलक तुम में दिख रही है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, सेट का रवैया, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। वो चीज ना ही समझे तो अच्छा है सर। मैं रेडी हूँ सीन के साथ, चलिए शूटिंग करते हैं। नयनतारा ने अपने डायरेक्टर को भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब आयशा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आज नयनतारा का सपना पूरा हो गया। अवार्ड लेकर आयशा रास्ते पे चलने लगी। अकेले
बड़बड़ाते हुए। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। मेरी सारी मेहनत रंग लाई। नयनतारा का भूत आयशा को उसी पहाड़ी पर ले गया जहां नयनतारा के साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हारा सपना पूरा हुआ, अब मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। और बस नयनतारा के भूत ने आयशा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आयशा भी मर गई और वो भूतिया आईना भी अपने आप फूट गया।